आबनाए हुर्मस में अमरीकी जो बहरी नाकाबंदी है और ईरानी जहाज़ों पर कब्ज़े के बाद मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, जो कि कभी मुमकिन होती नज़र आती है, कभी नामुमकिन होती नज़र आती है। तो क्या सिफारती ऑप्शंस मौजूद हैं? आपको क्या लग रहा है? जी, बासर ज़राए के मुताबिक तो पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू इंश्योर कि जो अश्योरेंस हमें पिछले हफ्ते तक ईरान से थी वो हमें अभी भी रहे। ईरान के साथ आला सतही सफारती राब्ते तेज से तेज तर कर दिए गए हैं, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, चाहे वो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, कोशिश हर फ्रंट के ऊपर जा रही है। और जाहिर सी बात है वो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। सीज फायर की एक्सटेंशन एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये एक नैरो अपॉर्चुनिटी डज एग्जिस्ट, बट एन अपॉर्चुनिटी डज एग्जिस्ट। तो मेरा ख्याल ये है कि इस टाइम हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी वाली सिचुएशन है। हाफ ग्लास एम्प्टी वाले लोग ये कहते हैं, जो कि वाशिंगटन में भी पाए जाते हैं, कि सीज फायर की एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो सीज फायर किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी स्ट्राइक अपनाए हुर्मुज़ में का मोहताज है कोलैप्स करने के लिए। हाफ ग्लास फुल वाले लोग ये कहते हैं कि क्योंकि इस सीज फायर की कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो इस बात का मतलब ये है कि वाशिंगटन में भी अब ये रियलाइजेशन हो गई है कि द स्टेटस को will not be preserved for much longer. प्रेसिडेंट ट्रम्प हो या प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइजर्स हो, वो ये बात जानते हैं कि क्योंकि वॉर का एपेटाइट तो ना अमेरिका में मौजूद है, ना ही ग्लोबल इकोनॉमी में मौजूद है, तो इसलिए हमें सोल्यूशन तो चाहिए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जहां तक वाशिंगटन की बात है, तो वाशिंगटन ने इस्लामाबाद को A, B, C, D सब ऑप्शंस मुहैया कर दिए हैं। अब द बॉल इज इन ईरान्स कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दुरे अकरम, हमें ये भी बताइएगा कि अगर ईरान, जिस तरह से आपने कहा कि अब गेंद जो है वो ईरान के कोर्ट में है, ईरान अगर आइंदा चंद रोज़ तक मुज़ाकरात बारे कोई फैसला नहीं करता, तो क्या लगता है आपको ट्रंप हमला करने में दोबारा संजीदा हैं? क्या अमेरिका के अंदर सोच पाई जाती है? President Trump is very unpredictable as far as the policies are concerned. ये तासुर अमेरिकी अवाम में भी है, ये तासुर अमेरिकी मीडिया में भी है और ये तासुर इंटरनेशनल मीडिया में भी है। इसीलिए शायद no one really wants the situation to get worse than it is. कोई भी ये नहीं चाहता कि सिचुएशन को दोबारा कोई ट्रिगर मिले। तो जाहिर सी बात है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, तमाम पीस कीपिंग बॉडीज भी और तमाम पीस कीपिंग स्टेट्स भी इस टाइम चाह तो यही रही हैं कि ईरान की तरफ से भी स्टेप उठाया जा सके। उसके लिए पाकिस्तान जितनी एश्योरेंसेस दे सकता है वो दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी बुनियादी एम तो यही है कि किसी भी पॉसिबल तसादम को रोका जाए और साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जंग बंदी की जो तौसी है, इसको लास्टिंग, रिलायबल और सस्टेनेबल सोल्यूशन में बदला जा सके। लेकिन हाँ, अगर ईरान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं होता तो ये बहुत मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से फिर कोई वॉर ट्वीट का सिलसिला जारी हो जाएगा, जो कि अभी भी थमा नहीं है, और कोई अपनाए हुर्मुज़ पे भी कोई ब्लॉकेड, एक और एक्सट्रीम ब्लॉकेड सामने आएगी। सही। अच्छा दुरे अकरम, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, अभी भी धमकियां दी जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और सीज़ फायर भी किया जा रहा है, तो क्या ईरान पर दोबारा हमले के लिए वाइट हाउस और अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है एक पेज पर है? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही फैसले कर लेते हैं और लूप में किसी को लेते नहीं हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसके अंदर कंफ्यूजन तो है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की ही ट्वीट्स में और ट्रुथ सोशल, उनके प्लेटफॉर्म में जो वो मैसेजेस देते हैं, उसके अंदर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप में, सिविलियन भी और आर्मी की भी, कि दे आर द वंस हु कैन कैरी द प्रोसेस फॉरवर्ड। साथ ही साथ हमें व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी भी ये कहती हुई नजर आती है कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर एंड नेगोशिएटर जिनके साथ बात करने में हमें इंटरेस्ट है। लेकिन क्योंकि चाहे वेनेजुएला हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, हमारे पास काफी एग्जांपल ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट से हटकर और आम राय के बरअक्स काम करते हुए नजर आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई कंक्लूजन है। देयर इज कंफ्यूजन हियर एज वेल। अच्छा हमें ये भी बताइएगा कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अमरीकी आशीर्वाद से इसराइल ने गज़ा और लबनान में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की, उसमें मुलव्वस रहे हैं। वहीं ट्रम्प साहब को क्या सूझी कि अचानक 8 जो ईरानी ख़वातीन एक्टिविस्ट हैं उनके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें फांसी ना दी जाए। हालांकि ईरान तो कह रहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सज़ा भी हुई
تو انہیں لائف امپریزنمنٹ کی ہوگی, قید کی ہوگی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں, ایران اسے ایک طرح سے مداخلت کے طور پہ بھی لے رہا ہے. میں نے سنا نیوز کے ہی بیپر میں ایک بات کہی تھی کہ یہ تو شاید خوشائن بات ہے کہ فائنلی جو سب سے پہلا ایم انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس ایم کے لیے ایران کے اندر سٹیٹس کو بدلیں گے اور سسٹم کو رجیم چینج لے کے آئیں گے, تو شاید وہ ایم کی واپسی تو پھر دوبارہ سے ہو گئی ہے 360 ڈگری ٹرن آن اے لائٹ نوٹ, آن اے ہیومرس نوٹ. بٹ آف کورس کوئی بھی سوورین کنٹری اس بات کو اپنے افیئرز میں کھلی انٹرونشن سمجھے گی, خلاف ورزی سمجھے گی اپنی سوورینٹی کی. اور ظاہر سی بات ہے چاہے پاسداران انقلاب ہوں, چاہے IRGC ہوں, ان کی طرف سے کوئی جارحانہ ہی بیان اس کے ریاکشن میں آئے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, عراقی جیسے وائسز آف سینٹی اور وائسز آف ریزن کے لیے شاید اس ٹویٹ کے بعد سسٹینیبل پیس کی طرف جانا اور دوسروں کو آمادہ کرنا کچھ مشکل ہوگا. لیکن as far as the American public is concerned, as far as the American political elite is concerned, یہاں پہ پہلے دن سے ہی یہ کہا جا رہا ہے, اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی, کہ we do not really know کہ ایران اسرائیل امریکہ وار کا ایم کیا ہے, موٹیو کیا ہے, ایکسٹینٹ کیا ہے, اور ہمارا گیم پلان کیا ہے. تو اس لیے balls are bouncing in all corners. I think I can only reduce the situation to this statement. اچھا, جس طرح سے صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹویٹس اور پوسٹ کے ذریعے اتنی بڑی جنگ روکی جا سکتی ہے؟ سفارتی حلقے ٹرمپ کے اس غیر روایتی انداز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور وہاں کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات نہیں ہے. ہم نے پچھلے سال پاک انڈیا معرکہ حق میں بھی یہ دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا نے ایک بہت کروشل رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے سچویشن کو خراب کرنے میں اور سچویشن کو ٹھیک کرنے میں بھی. اس کی ایک واضح مثال انڈین میڈیا کی ارسپانسبلٹی تھی, فیک میڈیا نیریٹیوز تھے جو انہوں نے پیڈل کیے تھے, اور اسی طریقے سے پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز نے, پاکستانی جرنلسٹ نے, پاکستانی اینالسٹ نے اور پاکستانی اسٹیٹ نے پوری کوشش کی تھی کہ یونائٹیڈ اپروچ کے ساتھ ان فیک نیریٹیوز کو ہم انویل کریں, ان کی سچائی دکھائیں, ان کے اندر ہولز کو پوک کریں, اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارا اس میں ساتھ دیا تھا. اسی طریقے سے کیونکہ اب سوشل میڈیا از crucial tool of soft power, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو یوز نہیں کریں گے. ہاں, اس کی امپورٹنس ٹیلی ویژن پریزیڈنٹس کے دور میں بڑھ جاتی ہے. ریگن کے دور میں پریس اسٹیٹمنٹس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ ریگن بھی ایک ٹیلی ویژن پریزیڈنٹ تھے, اور اسی طریقے سے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از آلسو اے شو پریزیڈنٹ, وہ خود بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں پرسنالٹی پالیٹکس میں, اور ان کو کیونکہ وہ لیڈر آف دا فری ورلڈ تو ہیں, تو ان کی ہر اسٹیٹمنٹ کو پوری دنیا سنتی بھی ہے اور فوراً کھڑی بھی ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹ ایڈز ٹو ہز اپیل ایز اے پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا دورے اکرم, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں, بہت ساری خبریں جو ہیں وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا, کہ آرمی کے اندر بھی رفٹ ہے. مطلب دیکھا جائے تو جو وار سیکٹری ہیں پیٹ ہیگسیت, انہوں نے جس طرح سے پوری دنیا میں جو آرمی ہے اس کو ڈپلوائے کر رکھا ہے, تو بہت سارے جنرلز ہیں جو کہ ان کی اس پالیسی سے بھی اختلاف کرتے ہیں. تو بتائیے گا یہ جو رفٹ کی سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, یہ کتنی گہری ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ آج بھی ایک الیکشن تھا, تو امریکن پالیٹکس کی بات کی جائے تو کیونکہ یہاں پہ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. جی, اب ریپبلکنز یوزلی ڈیموکریٹس کو بلیم کرتے ہیں کہ وہ وار ایجنڈا کے ساتھ آتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پچھلی پریزیڈنسی میں بھی بار بار اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے انڈر اتنی وارز ہوئی تھی, میں افغانستان سے فوجیوں کو باہر نکال دوں گا, میں کوئی نئی جنگ نہیں لڑوں گا, اور میں اپنے ملک امریکہ فرسٹ کے نعرے کے ساتھ وہ آئے تھے. تو اس ٹائم پہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از اپینڈنگ آل دیٹ ہی سیڈ ڈیورنگ ہز کیمپین, تو ڈیموکریٹس بار بار سوشل میڈیا اپیلز کے ذریعے, اپنی گیدرنگز کے ذریعے, اپنی پریس اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اپنی ووٹ بینک کو اس بات کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ وہ کیمپین یا یہ وہ بینر نہیں ہے جس کے اوپر اور جس کی سپورٹ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں دوبارہ آئے ہیں. لیکن دس اسپیکس ٹو دا ویکنیس آف دا ڈیموکریٹ پارٹی اٹ سیلف, کیونکہ وہ خود اتنے آرگنائز نہیں ہے, تو لوگوں تک ان کا میسج
पहुंच कर भी पहुंच नहीं पा रहा, असर नहीं कर पा रहा। जब लोग गैस पंप्स पे जाते हैं, अपनी गाड़ियों में गैस भरवाते हैं, $4 से ऊपर की गैस डलती है, तो फिर तो वो रियलाइज करते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज नॉट व्हाट वी वांटेड, जिसकी एक क्लियर मैनिफेस्टेशन डिक्लाइनिंग सपोर्ट पोल्स में हो रही है। 17% ऑफ अमेरिकन सपोर्टिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द लोएस्ट नंबर। अमेरिकन कभी भी अपने प्रेसिडेंट्स को वॉर के टाइम पर अपोज नहीं करते, तो ये तो एक खुला सबूत है कि दे डू नॉट वांट वॉर। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को बिलीव करती है, और वो कहती है कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प विल stay true to his agenda of America first. That speaks more to the weakness of the Democrat Party itself. Of course, इसकी ज्यादा वजह ये है कि डेमोक्रेट पार्टी ने ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, तो उनके मैसेज की अपील क्योंकि कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपील तो अभी भी मौजूद है। अच्छा दुर्र अकरम, अगर हम देखें 63% जो वहाँ के शहरी हैं उन्होंने ट्रम्प की पॉलिसी से जो है वो इख्तलाफ रखा है, और जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि वो किसी को लूप में नहीं लेते हैं और फैसले कर लेते हैं, तो उनका आपको जो आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम होती नज़र आ रही है, और कितने लोगों का रुझान स्टिल, जिस तरह से आप बता भी रही हैं कि कुछ लोग स्टिल अभी डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ को मान भी रहे हैं, तो ये कितना जो तनाज़ा है या तजाद नज़र आ रहा है आपको? सॉरी, फरवरी में होने वाले पोल्स के मुताबिक तो 46 या शायद 48% अमेरिकन अभी भी कहते थे कि हम ट्रम्प के एजेंडा में बिलीव करते हैं, लेकिन ये ईरान वॉर से पहले था। ईरान वॉर के पहले हफ्ते में भी पोल के अंदर जो डिक्लाइन आ रहा था वो सिर्फ वॉर की सपोर्ट का था कि हम वॉर टाइम पे सपोर्ट नहीं करते, और डीसी के हल्के ये कहते नजर आते थे कि कोई भी वॉर टाइम प्रेसिडेंट को अमेरिका उसकी सपोर्ट से पीछे नहीं हटता, तो मिड टर्म्स तो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्वीप करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, अब हालात शेकी जरूर हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ लाइक आई सेड बिफोर, लाइक आई रिपीटेड बिफोर, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी की अपनी स्टैंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि उन्होंने की रेसेस जीती हैं, लेकिन फिर भी आप स्वीपिंग मेजॉरिटी उनके पास नहीं होगी जहां तक मेरा ख्याल है। वर्जीनिया में होने वाली रेस में ऑफ कोर्स जेरीमैंडरिंग के खिलाफ और जो पॉपुलेशन लाइंस की चेंजिंग के खिलाफ जो प्रेसिडेंट ट्रम्प रिफॉर्म सजेस्ट कर रहे थे, उसमें उन्हें अलबत्ता अभी तक जीत नहीं हुई है। यहाँ के लोगों ने, और मेरा ख्याल है बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही हुआ है, कि वो चाहते ये है कि जो पोल की सिचुएशन है, जो वोटिंग लाइंस की सिचुएशन है, वो वैसे ही रहे। तो ये एक सेटबैक तो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, इट इज टू अर्ली इन द गेम टू सजेस्ट कि प्रेसिडेंट ट्रम्प मिड टर्म्स हार जाएंगे। बिल्कुल, ये कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से। बहुत शुक्रिया दुर्र अकरम साहिबा आपके वक्त का।